बरतानिया की सरजमीन पर इंसानी आबादी की तारीख तकरीबन 8 लाख साल पुरानी है, जब पत्थर के जमाने के शिकारी यहां आबाद हुए थे। बर्फानी दौर के बाद जब मौसम मोतदिल हुआ तो यहां मुस्तकिल आबादियां कायम होने लगी और लोग खेती बाड़ी करने लगे। तकरीबन 4000 साल अब्ल मसीह में यहां पत्थर की इमारतें बनाई गईं, जिनमें स्टोनहेंज सबसे मशहूर है, जो आज भी मौजूद है और सयाहों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। तांबे और कांसी के दौर में यहाँ की तहजीब ने तरक्की की और लोगों ने धातों से औजार और हथियार बनाना सीख लिए। तकरीबन 700 साल कब्ल मसीह में सेल्टिक कबाइल यूरोप से आकर यहाँ आबाद हुए, जिन्होंने लोहे का इस्तेमाल शुरू किया और अपनी जबान और सकाफत लाए, जो आज भी वेल्स, स्कॉटलैंड और आयरलैंड में नजर आती है। 55 साल कब्ल मसीह में रोमी जनरल जूलियस सीजर ने बरतानिया पर हमला किया, लेकिन मुस्तकिल कब्जा नहीं कर सका। फिर 40 साल बाद अज़ मसीह में रोमी शहनशाह क्लॉडियस की फौजों ने बरतानिया को फतह कर लिया और तकरीबन 400 साल तक रोमी राज कायम रहा। रोमियों ने यहाँ सड़कें बनाई, शहर आबाद किए, जिनमें लंदनियम यानी आज का लंदन भी शामिल है, और दीवार हुदूद तामीर की, जो स्कॉटलैंड की हिफाजत के लिए बनाई गई थी। रोमी दौर में ईसाईयत भी यहाँ पहुंची और लोग आहिस्ता आहिस्ता इस मजहब को अपनाने लगे। 410 ईस्वी में रोमी फौजें वापस चली गईं, क्योंकि रोम की सल्तनत खुद मुश्किलात का शिकार थी और उसे अपने दिफा के लिए फौजों की जरूरत थी। रोमियों के जाने के बाद यहां फला पैदा हो गया और जर्मनी से एंगल्स, सैक्सन्स और जोर्ट्स नामी कबाइल आकर आबाद होने लगे। ये कबाइल अपने साथ अपनी जबान लाए, जो बाद में पुरानी अंग्रेजी बनी और आज की अंग्रेजी की बुनियाद बनी। इन कबाइलों ने छोटी छोटी रियासतें कायम की, जो आपस में लड़ती रहती थी। 6वीं और 7वीं सदी ईस्वी में ईसाई मिशनरियों ने दोबारा यहां आकर लोगों को ईसाईयत की तालीम दी और गिरजाघर बनाए। 9वीं सदी में वाइकिंग यानी शमाली यूरोप के समंदरी डाकुओं ने बरतानिया पर हमले शुरू कर दिए और वो यहां लूट मार करते और बस्तियां जलाते थे। आहिस्ता आहिस्ता वाइकिंग्स ने मशरकी इंग्लिस्तान में अपनी हुकूमतें कायम कर ली। इस दौर में एल्फ्रेड द ग्रेट एक ताकतवर बादशाह था, जिसने वाइकिंग्स के खिलाफ लड़ाई लड़ी और उन्हें रोकने में कामयाब हुआ और कानून को भी फरोग दिया और इंग्लिस्तान को मुत्तहिद करने की कोशिश की। 10वें और 11वीं सदी में एंग्लो सैक्सन बादशाहों ने हुकूमत की, लेकिन वाइकिंग्स का खतरा बरकरार रहा और बाज औकात डेनिश बादशाह भी इंग्लिस्तान पर हुकूमत करते रहे। सन 1966 ईस्वी बरतानिया की तारीख का एक अहम साल है, जब नॉर्मन्स ने इंग्लिस्तान पर हमला किया। विलियम द कॉन्करर, जो नॉर्मंडी का ड्यूक था, उसने हेस्टिंग्स की जंग में एंग्लो सैक्सन बादशाह हेरल्ड को शिकस्त दी और खुद बादशाह बन गया। नॉर्मन फतह ने इंग्लिस्तान की तारीख बदल दी, क्योंकि नॉर्मन्स फ्रांसीसी बोलते थे और उन्होंने यहां अपना निजाम हुकूमत, कानून और सकाफत मुतारिफ कराई। विलियम ने पूरी सल्तनत का सर्वे कराया, जो डॉम्सडे बुक में महफूज है, और उसने किले बनवाए, जिनमें टावर ऑफ लंदन सबसे मशहूर है। नॉर्मन दौर में फ्रांसीसी जबान अदालतों और अशराफिया की जबान बन गई, जबकि आम लोग अंग्रेजी बोलते रहे, और दोनों जबानों के इख्तिलात से जदीद अंग्रेजी ने जन्म लिया। 12वीं और 13वीं सदी में इंग्लिस्तान के बादशाहों ने फ्रांस में भी अपनी हुकूमतें कायम की और दोनों ममालिक के दरमियान जंगें होती रही। कानून के निजाम को मुनज़्ज़म किया और अदालतों को मजबूत बनाया। इसके बेटे रिचर्ड द लायन हार्ट सलीबी जंगों में शरीक हुआ और मशरिक़ वस्ता में लड़ा, लेकिन इसने इंग्लिस्तान में ज्यादा वक्त नहीं गुजारा। इसके भाई जॉन ने, जो बाद में बादशाह बना, बहुत बुरी हुकूमत की, जिसकी वजह से अमरा ने इसके खिलाफ बगावत कर दी।
सन 1215 में बादशाह जॉन को मैग्ना कार्टा यानी अजीम मंशूर पर दस्तखत करने पड़े, जिसमें यह तय हुआ कि बादशाह भी कानून के ताबे है और वो मनमानी नहीं कर सकता। ये दस्तावेज जमहूरियत की तारीख में बहुत अहम है क्योंकि इसने लोगों के हुकूक की बुनियाद रखी। 13वीं सदी के आखिर में एडवर्ड अव्वल ने वेल्स को फतह करके इंग्लिस्तान में शामिल कर लिया और फिर इसने स्कॉटलैंड पर भी हमला किया, लेकिन स्कॉट लोगों ने बहादुरी से मुकाबला किया। विलियम वॉलिस और रॉबर्ट द ब्रूस ने स्कॉटिश आजादी की जंग लड़ी और बैंकबर्न की जंग में अंग्रेजों को शिकस्त दी। 14वीं सदी बर्तानिया के लिए बहुत मुश्किल थी क्योंकि ताउन की वबा फैली, जिसे ब्लैक डेथ कहा जाता है, जिसने लाखों लोगों की जानें ले ली। इस वबा ने मुआशरे को बुरी तरह मुतासिर किया और मजदूरों की कमी हो गई। जाने वाले लोगों को बेहतर उजरत मिलने लगी। इसी सदी में इंग्लिस्तान और फ्रांस के दरमियान 100 साला जंग शुरू हुई, जो दर हकीकत 116 साल तक जारी रही। 15वीं सदी में 100 साला जंग खत्म हुई और इंग्लिस्तान ने फ्रांस में अपने ज्यादातर इलाके खो दिए। इसके फौरन बाद इंग्लिस्तान में खाना जंगी शुरू हो गई, जिसे वॉर ऑफ द रोजेस यानी गुलाबों की जंग कहा जाता है, क्योंकि दो शाही खानदान लिंकास्टर और यॉर्क आपस में तख्त के लिए लड़े। लिंकास्टर का निशान सुर्ख गुलाब था और यॉर्क का सफेद गुलाब। ये जंग 30 साल तक जारी रही और आखिरकार हेनरी ट्यूडर ने बासुरत की जंग में फतह हासिल की और हेनरी 7वीं के नाम से बादशाह बना। इसने दोनों खानदानों को मुत्तहिद करने के लिए यॉर्क खानदान की शहजादी से शादी की और ट्यूडर खानदान की बुनियाद रखी, जिसने अगले 120 साल तक हुकूमत की। हेनरी 8वीं, जो 16वीं सदी का सबसे मशहूर बादशाह था, इसने 6 शादियां की और अपनी जाती जिंदगी की वजह से इसने पोप से ताल्लुकात तोड़ दिए। इसने इंग्लिस्तान को रोमन कैथोलिक चर्च से अलग कर दिया और खुद को चर्च ऑफ इंग्लैंड का सरबराह बना लिया। इसने खानखाहों को तबाह कर दिया और उनकी जायदादें जब्त कर ली, जिससे शाही खजाना भर गया। इसके बाद इसकी बेटी मैरी ने, जो कैथोलिक थी, हुकूमत की और इसने प्रोटेस्टेंटों को सताया, जिसकी वजह से उसे बला दी। मैरी यानी खूनख्वार मैरी कहा जाता है। फिर एलिजाबेथ अव्वल बादशाह बनी, जिसका दौर बर्तानिया का सुनहरी दौर कहलाता है, क्योंकि इस दौर में फनून, अदब, तिजारत और समंदरी ताकत में बेपनाह तरक्की हुई। विलियम शेक्सपियर ने इसी दौर में अपने लाजवाब ड्रामे लिखे और सर फ्रांसिस ड्रेक ने दुनिया का चक्कर लगाया। सन 1588 में स्पेन की बहरी अफवाज ने, जिसे स्पेनिश आर्मादा कहा जाता है, बर्तानिया पर हमला किया, लेकिन अंग्रेजी बहरिया ने और मौसम की खराबी ने उनको शिकस्त दी। इस फतह ने इंग्लिस्तान को एक बड़ी समंदरी ताकत बना दिया और नई दुनिया में नौआबादियात की बुनियाद रखी। 1603 में मलका एलिजाबेथ की मौत के बाद स्कॉटलैंड का बादशाह जेम्स शीशम इंग्लिस्तान का भी बादशाह बन गया और इस तरह दोनों मुमालिक एक बादशाह के तहत आ गए। जेम्स अव्वल ने बाइबल का अंग्रेजी तर्जुमा कराया, जो किंग जेम्स बाइबल कहलाती है। इसके बेटे चार्ल्स अव्वल ने पार्लियामेंट को नजरअंदाज किया और उसने बगैर पार्लियामेंट की मंजूरी के टैक्स लगाए, जिसकी वजह से खाना जंगी छिड़ गई। 17वीं सदी की खाना जंगी में बादशाह के हामी यानी रॉयलिस्ट्स और पार्लियामेंट के हामी आपस में लड़े। ओलिवर क्रॉमवेल की कयादत में पार्लियामेंट की फौजों ने बादशाह को शिकस्त दी और सन 1649 में चार्ल्स अव्वल को सर कलम कर दिया गया। यह पहली मर्तबा था जब किसी यूरोपीय बादशाह को अदालत में मुकदमे के बाद सजाए मौत दी गई। इसके बाद क्रॉमवेल ने लॉर्ड प्रोटेक्टर के तौर पर हुकूमत की और मुल्क में सख्त और मजहबी कवानीन नाफिज किए। इसकी मौत के बाद लोगों ने बादशाहत की बहाली चाही और सन 1660 में चार्ल्स दुवम बादशाह बना। इसके दौर में लंदन में ताउन फैला और फिर आतिशज़दगी हुई, जिसने शहर का बड़ा हिस्सा तबाह कर दिया, लेकिन इसे दोबारा तामीर किया गया।
18वीं सदी में बर्तानिया ने अपनी सल्तनत को बहुत फैलाया और ये एक अजीम नौआबादियाती ताकत बन गया। सन 1707 में इंग्लिस्तान और स्कॉटलैंड सियासी तौर पर मुत्तहिद हो गए और बर्तानिया की मुत्तहिदा बादशाहत कायम हुई। इस सदी में सिंतती इनकलाब शुरू हुआ जिसने दुनिया को बदल दिया, क्योंकि भाप के इंजन ईजाद हुए, फैक्ट्रियां खुली और पैदावार में नाकाबिल यकीन इजाफा हुआ। बर्तानिया दुनिया की पहली सिंतती कुव्वत बन गया और कपड़ा, लोहा और कोयले की सनतें फली फूली। जॉर्ज III के दौर में अमरीकी नौआबादियों ने आजादी की जंग लड़ी और सन 1783 में आजाद हो गईं, जो बरतानवी सल्तनत के लिए बड़ा नुकसान था। 19वीं सदी बर्तानिया के लिए अजमत की सदी थी, क्योंकि इसने अपनी सल्तनत को दुनिया के हर बरासम तक फैला दिया और यह कहा जाता था कि बरतानवी सल्तनत में सूरज गुरूब नहीं होता। मलिका विक्टोरिया ने 63 साल तक हुकूमत की, जो बर्तानिया की तारीख में सबसे तवील दौर था उस वक्त तक। इसके दौर को विक्टोरियन दौर कहा जाता है, जब साइंस, टेक्नोलॉजी, अदब और फनून ने बेपनाह तरक्की की। चार्ल्स डार्विन ने इर्तिका का नजरिया पेश किया, चार्ल्स डिकेंस ने लाजवाल नावल लिखे और रेलवे का जाल पूरे मुल्क में फैल गया। बर्तानिया ने हिंदुस्तान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जनूबी अफ्रीका और बहुत से दूसरे इलाकों पर हुकूमत की और इनसे खाम माल लेकर अपनी फैक्ट्रियों में तैयार माल बनाता था। सन 1814 से 15 तक बर्तानिया ने फ्रांस के खिलाफ नेपोलियन की जंगों में हिस्सा लिया और वाटरलो की जंग में नेपोलियन को शिकस्त दी। ड्यूक ऑफ वेलिंगटन, जिसने ये जंग जीती, वो बर्तानिया का हीरो बन गया। 19वीं सदी के वस्त में आयरलैंड में आलू की फसल तबाह हो गई, जिसकी वजह से भयानक कहत पड़ा और लाखों लोग भूख से मर गए या अमेरिका हिजरत कर गए। सन 1853 में हिंदुस्तान में आजादी की पहली जंग लड़ी गई, जिसे अंग्रेज बगावत कहते हैं, और जिसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत खत्म करके हिंदुस्तान को बराह रास्त बरतानवी ताज के तहत लाया गया। सदी के आखिर में बर्तानिया और जर्मनी के दरमियान बहरी हथियारों की दौड़ शुरू हुई, जो आने वाली जंग का इशारा थी। 20वीं सदी का आगाज बर्तानिया के लिए मुश्किलात का दौर था, क्योंकि सन 1914 में पहली जंग अजीम शुरू हुई, जिसमें लाखों बरतानवी फौजी मारे गए। ये जंग खंदकों में लड़ी गई और इसकी होलनाकी ने पूरी नस्ल को मुतासिर किया। सन 1918 में जंग खत्म हुई और जर्मनी को शिकस्त हुई, लेकिन बर्तानिया भी बुरी तरह तबाह हो चुका था। आयरलैंड ने आजादी की जद्दोजहद तेज कर दी और सन 1922 में आयरिश फ्री स्टेट कायम हुई, जबकि शिमाली आयरलैंड बर्तानिया के साथ रहा। सन 1929 में बड़ा मुआशी बहरान आया, जिसे ग्रेट डिप्रेशन कहा जाता है, और लाखों लोग बेरोजगार हो गए। सन 1929 में दूसरी जंग अजीम शुरू हुई, जब जर्मनी के आमिर हिटलर ने पोलैंड पर हमला किया। बर्तानिया ने जर्मनी के खिलाफ ऐलान जंग किया और विंस्टन चर्चिल वजीर आजम बने, जिन्होंने कौम की शानदार क़यादत की। सन 1940 में जर्मनी की फिजाइया ने बर्तानिया पर बमबारी शुरू की, जिसे ब्लिक्स कहा जाता है, और लंदन समेत कई शहर तबाह हुए, लेकिन बर्तानवी अवाम ने हिम्मत नहीं हारी। बर्तानवी फिजाइया ने जर्मनी को हवा में शिकस्त दी, जो जंग का अहम मोड़ था। सन 1945 में जंग खत्म हुई, इत्तेहादियों की फतह हुई, लेकिन बर्तानिया की मईशत बुरी तरह तबाह हो चुकी थी और लाखों लोग मारे जा चुके थे। जंग के बाद लेबर पार्टी की हुकूमत बनी, जिसने वेलफेयर स्टेट की बुनियाद रखी और नेशनल हेल्थ सर्विस कायम की, जो आज भी बर्तानिया का फख्र है। बहुत सी सनतों को कौमिया लिया गया और माशरती इंसाफ के लिए काम किया गया। सन 1947 में हिंदुस्तान को आजादी मिली और ये बरतानवी सल्तनत के जवाल का आगाज था।
अगले 2 दहाइयों में अफ्रीका और एशिया की तकरीबन तमाम नौआबादियां आजाद हो गईं और बरतानिया एक आलमी ताकत से एक मुतवस्सित यूरोपीय मुल्क बन गया। सन 1956 में सुएज बहरान पेश आया, जब बरतानिया, फ्रांस और इसराइल ने मिस्र पर हमला किया, लेकिन अमेरिका की मुखालिफत की वजह से पीछे हटना पड़ा, जिसने जाहिर कर दिया कि बरतानिया अब पहले जैसी ताकत नहीं रहा। 60 की दहाई में बरतानिया में सकाफती इनकलाब आया, जब नौजवानों ने रिवायती अक़दार को चैलेंज किया और नई मौसीकी, फैशन और तर्ज जिंदगी अपनाए। बीटल्स और रोलिंग स्टोन्स ने दुनिया भर में धूम मचा दी और लंदन स्विंगिंग लंदन बन गया। सन 1973 में बरतानिया यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी में शामिल हुआ, बाद में यूरोपीय यूनियन बनी। 70 की दहाई इक्तिसादी मुश्किलात का दौर था, जब महंगाई बहुत ज्यादा थी और मजदूर यूनियनें हड़तालें करती रही। सन 1970 की जाड़ों को विंटर ऑफ डिस्कंटेंट कहा जाता है, जब हर तरफ हड़तालें थीं और जिंदगी मफलूज हो गई थी। सन 1979 में मार्गरेट थैचर बरतानिया की पहली खातून वजीर आजम बनी और उन्होंने मईशत में आजाद मंडी की पॉलिसियां नाफिज की। उन्होंने कौमियाई हुई सनतों को निजी शोबे में बेचा, टैक्स कम किए और यूनियनों की ताकत को कम किया। इनकी पॉलिसियों ने मुल्क को तकसीम कर दिया, क्योंकि बाज लोग इन्हें हीरो समझते थे और बाज इन्हें मुल्क को तबाह करने वाली समझते थे। सन 1982 में अर्जेंटीना ने फॉकलैंड जजायर पर कब्जा कर लिया, जो बरतानिया के जेरे इक्तिदार थे, और थैचर ने फौज भेजकर इन्हें वापस ले लिया, जिससे इनकी मकबूलियत बढ़ गई। इसी दहाई में शुमाली आयरलैंड में तशद्दुद जारी रहा, जहां कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट ग्रोहों के दरमियान खूनरेज झड़पें होती रही और आयरिश रिपब्लिकन आर्मी ने बरतानिया में दहशतगर्दी की कार्रवाइयां की। 90 की दहाई में कंजर्वेटिव हुकूमत कमजोर होती गई और मुआशरे में तब्दीली की ख्वाहिश बढ़ती गई। सन 1997 में शहजादी डियाना की कार हादसे में मौत ने पूरी दुनिया को सदमे में डाल दिया और लाखों लोगों ने उनके जनाजे में शिरकत की। इसी साल टोनी ब्लेयर की क़यादत में लेबर पार्टी ने इंतखाबात जीते और न्यू लेबर के नाम से नई पॉलिसियां मुतारिफ कराई। ब्लेयर ने तालीम और सेहत के शोबों में सरमायाकारी बढ़ाई और स्कॉटलैंड, वेल्स और शमाली आयरलैंड को मजीद खुद मुख्तारी दी। सन 1998 में शमाली आयरलैंड में गुड फ्राइडे मुआहदा हुआ, जिसने वहां की दहाइयों पुरानी तशद्दुद को खत्म करने में मदद की और अमन कायम हुआ। 21वीं सदी का आगाज बरतानिया के लिए नई उम्मीदों के साथ हुआ, लेकिन जल्द ही नए चैलेंज सामने आए। सन 2001 में 9 सितंबर के हमलों के बाद बरतानिया ने अमेरिका के साथ अफगानिस्तान में जंग में हिस्सा लिया। सन 2003 में ब्लेयर ने अमेरिका के साथ इराक पर हमला किया, जिसकी वजह से मुल्क में बड़े पैमाने पर एहतजाज हुए, क्योंकि अक्सरियत जंग के खिलाफ थी। इस जंग ने ब्लेयर की साख को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया और बाद में यह साबित हुआ कि इराक के पास बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियार नहीं थे, जो जंग की बुनियादी वजह बताए गए थे। सन 2005 में लंदन में दहशतगर्दाना बम धमाके हुए, जिनमें 52 लोग मारे गए, और ये बरतानिया में इस्लाम पसंद दहशतगर्दी का पहला बड़ा हमला था। सन 2007 में ब्लेयर ने इस्तीफा दे दिया और गॉर्डन ब्राउन वजीर आजम बने, लेकिन अगले साल आलमी मालियाती बहरान आया, जिसने बरतानिया की मईशत को बुरी तरह मुतासिर किया। बैंक डूबने लगे और हुकूमत को उन्हें बचाने के लिए अरबों पाउंड लगाने पड़े। बेरोजगारी बढ़ गई और लोगों की जिंदगियां मुश्किल हो गई। सन 2010 में कंजर्वेटिव और लिबरल डेमोक्रेट ने मिलकर मखलूत हुकूमत बनाई और डेविड कैमरॉन वजीर आजम बने। इस हुकूमत ने सख्त कफायत शारी की पॉलिसियां नाफिज की और सरकारी अखराजात में कमी की, जिसकी वजह से अवामी खिदमात मुतासिर हुई।
सन 2012 में लंदन में ओलंपिक खेल मुनाकिद हुए जो बहुत कामयाब रहे और बर्तानिया ने अच्छी कारकर्दगी दिखाई। सन 2014 में स्कॉटलैंड में आजादी का रेफरेंडम हुआ जिसमें 55% लोगों ने बर्तानिया के साथ रहने के हक में वोट दिया, लेकिन 45% ने अलहदगी की हिमायत की, जो बहुत करीबी नतीजा था। सन 2015 में कंजर्वेटिव पार्टी ने पहली मर्तबा अकेले अक्सरियत हासिल की और कैमरॉन ने यूरोपीय यूनियन में रकनियत के बारे में रेफरेंडम का वादा किया। सन 2016 जून में बर्तानिया में तारीखी रेफरेंडम हुआ जिसमें 52% लोगों ने यूरोपीय यूनियन से निकलने के हक में वोट दिया, जिसे ब्रेग्जिट कहा जाता है। यह नतीजा बहुत से लोगों के लिए हैरानकुन था और इसने मुल्क को शदीद तकसीम कर दिया। कैमरॉन ने फौरी तौर पर इस्तीफा दे दिया और थेरेसा मे वजीर आजम बने, जिन्हें यूरोपीय यूनियन से निकलने का मुश्किल काम सौंपा गया। सन 2017 में मे ने इब्तिदाई इंतखाबात कराए जिनमें कंजर्वेटिव पार्टी ने अक्सरियत खो दी और उन्हें डेमोक्रेटिक यूनियनिस्ट पार्टी की मदद से हुकूमत बनानी पड़ी। अगले 3 साल ब्रेग्जिट की बातचीत में गुजरे और पार्लियामेंट में शदीद इख्तिलाफात रहे क्योंकि कोई भी मुआहिदे पर इत्तिफाक नहीं हो सका। मे ने 3 बार अपना मुआहिदा पार्लियामेंट में पेश किया, लेकिन हर बार मुस्तरद हो गया और आखिरकार उन्हें मुस्ताफी होना पड़ा। सन 2019 में बोरिस जॉनसन वजीर आजम बने, जिन्होंने ब्रेग्जिट को मुकम्मल करने का अज़्म जाहिर किया। उन्होंने नया मुआहिदा बनाया और दिसंबर में इंतखाबात जीतकर बड़ी अक्सरियत हासिल की। सन 2020 जनवरी में बर्तानिया बाज़ाब्ता तौर पर यूरोपीय यूनियन से निकल गया और 47 साल की रुकनियत खत्म हो गई। सन 2020 मार्च में कोरोना वायरस की वबा फैल गई, जिसने पूरी दुनिया को मुतासिर किया और बर्तानिया भी इससे बच ना सका। हुकूमत ने लॉकडाउन लगाया और लोगों को घरों में रहने का हुक्म दिया गया। अस्पताल मरीजों से भर गए और हजारों लोग मर गए, खास तौर पर बुजुर्ग और बीमार अफराद। मईशत को बहुत नुकसान पहुंचा क्योंकि कारोबार बंद हो गए और लाखों लोग बेरोजगार हो गए। हुकूमत ने फर्लो स्कीम मुतारिफ कराई, जिसमें मुलाजमीन की तनख्वाहों का 80% अदा किया गया ताकि लोगों को सहारा मिल सके। दिसंबर में बर्तानिया दुनिया का पहला मुल्क बना जिसने कोविड वैक्सीन को मंजूरी दी और टीके लगाना शुरू कर दिए। सन 2021 में टीकाकारी की मुहिम बहुत कामयाब रही और लाखों लोगों को टीके लगाए गए, जिसकी वजह से पाबंदियां खत्म हो गई, आहिस्ता आहिस्ता हटाई गई। सन 2022 का आगाज बोरिस जॉनसन की हुकूमत के लिए मुश्किलात से हुआ, जब यह इंकिशाफ हुआ कि लॉकडाउन के दौरान 10 डाउनिंग स्ट्रीट में पार्टियां हुईं, जब आम लोगों को घरों में रहने का हुक्म था। इस स्कैंडल को पार्टी गेट कहा गया और अवाम में शदीद गुस्सा फैल गया। कंजर्वेटिव पार्टी के बहुत से अरकान पार्लियामेंट ने जॉनसन के खिलाफ वोट दिया और उनकी क़यादत पर सवाल उठे। जुलाई में दर्जनों वजीरों ने इस्तीफा दे दिया और जॉनसन को भी इस्तीफा देना पड़ा। सितंबर में लिज ट्रस वजीर आजम बनी, जिन्होंने टैक्सों में बड़ी कमी का ऐलान किया, लेकिन उनकी मुआशी पॉलिसियों ने मालियाती मंडियों में इंतशार फैला दिया। पाउंड की कीमत गिर गई और सूद की शरह बढ़ गई, जिसकी वजह से रहन लेने वाले लोगों की किस्तें बढ़ गईं। सिर्फ 49 दिन बाद ट्रस को मुस्ताफी होना पड़ा और वो बर्तानिया की सबसे कलील मुद्दत की वजीर आजम बन गई। अक्टूबर 2022 में ऋषि सोनक बर्तानिया के पहले एशियाई नस्ल वजीर आजम बने और उन्होंने मईशत को मुस्तहकम करने की कोशिश की। सोनक ने ट्रस्ट की टैक्स में कमी की पॉलिसियों को वापस लिया और सख्त किफायत शारी अपनाई। सन 2023 में बर्तानिया को महंगाई का शदीद सामना रहा, जो दहाइयों में सबसे ज्यादा थी, और लोगों की जिंदगी की लागत बहुत बढ़ गई। तवानाई के बिल आसमान को छूने लगे और खाने पीने की अशिया महंगी हो गई, जिसकी वजह से
बहुत से खानदान मुश्किल में पड़ गए। अवामी शोबे में हड़तालों की लहर चल पड़ी जब नर्सों, टीचरों, रेलवे वर्करों और दूसरे मुलाजिमीन ने तनख्वाह में इजाफे का मुतालबा किया। मई में चार्ल्स III की ताजपोशी हुई, जो अपनी वालदा मलिका एलिजाबेथ दुम की 70 साल की हुकूमत के बाद बादशाह बने थे, जिनकी मौत सितंबर 2022 में हुई थी और पूरी दुनिया ने उनके इंतकाल पर सोग मनाया था। सन 2024 में माशी सूरत हाल आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होना शुरू हुई और महंगाई में कमी आने लगी, लेकिन बहुत से लोग अभी भी माशी दबाव में थे। हुकूमत ने नेशनल हेल्थ सर्विस में बहरान से निपटने की कोशिश की, जहां मरीजों को इलाज के लिए महीनों इंतजार करना पड़ता था। हिजरत का मामला भी बहुत मुतनाज़िया रहा, क्योंकि हर साल लाखों लोग बरतानिया आ रहे थे और हुकूमत ने रवांडा को पनाहगुज़ीनों को भेजने का मंसूबा बनाया, जिस पर अदालतों में मुकदमात चले। इंतखाबात हुए जिनमें लेबर पार्टी ने साहकी अक्सरियत से जीत हासिल की और केयर स्टारमर वजीर आजम बने। कंजर्वेटिव पार्टी को तारीखी शिकस्त हुई और उनकी नशिस्तों की तादाद 120 से भी कम रह गई, जो 14 साल की हुकूमत के बाद बड़ा धचका था। सन 2025 में स्टारमर की हुकूमत ने अपनी पॉलिसियों को नाफिज करना शुरू किया और उन्होंने वादा किया कि वो नेशनल हेल्थ सर्विस को बेहतर बनाएंगे, तालीम में सरमायाकारी करेंगे और साफ तवानाई में मुंतकली को तेज करेंगे। हुकूमत ने अमीर लोगों पर टैक्स बढ़ाए और प्राइवेट स्कूलों से वेट वसूल करने का फैसला किया, जिस पर तनकीद भी हुई। बरतानिया ने बैनुल अक़वामी सतह पर अपना किरदार बरकरार रखा और यूक्रेन की जंग में यूक्रेन की मदद जारी रखी, जहां रूस के खिलाफ जंग 3 साल से ज्यादा से जारी थी। मौसमियाती तब्दीली के खिलाफ जंग में बरतानिया ने कोयले से चलने वाले आखिरी पावर स्टेशन को बंद कर दिया और काबिल तजदीद तवानाई में ज्यादा सरमायाकारी की। मुल्क में मसनूई ज़हानत और टेक्नोलॉजी के शोबे में तरक्की जारी रही और लंदन यूरोप का सबसे बड़ा टेक हब बना रहा। सन 2026 में जब बरतानिया अपनी नई हुकूमत के साथ आगे बढ़ रहा है, तो मुल्क को कई चैलेंजेस का सामना है, जिनमें अवामी खिदमात की बहाली, मईशत को मजबूत बनाना, हिजरत का इंतजाम, मौसमियाती तब्दीली से निपटना और आलमी सतह पर अपना मकाम मुतय्यन करना शामिल है। ब्रेग्जिट के बाद बरतानिया ने यूरोपीय यूनियन के साथ नए ताल्लुकात इस्तेवार किए हैं और दुनिया भर में तिजारती मुआहिदे कर रहा है। स्कॉटलैंड में आजादी का सवाल अभी भी जिंदा है और स्कॉटिश नेशनल पार्टी दूसरे रेफरेंडम का मुतालबा कर रही है। शुमाली आयरलैंड में भी सियासी सूरत हाल नाजुक है और ब्रेग्जिट के बाद वहां के हालात पेचीदा हो गए हैं। बरतानिया एक कसीर सकाफती मुआशरा बन चुका है, जहां दुनिया भर से लोग आबाद हैं और मुख्तलिफ मज़ाहिब, ज़बानें और रिवायात पाई जाती हैं। लंदन, बर्मिंघम, मैनचेस्टर, ग्लासगो और दूसरे बड़े शहर मुतनव्वो आबादी के घर हैं, जहां मुख्तलिफ पस मंजर के लोग रहते और काम करते हैं। बरतानिया की सकाफत में मौसीकी, फिल्म, थिएटर, अदब और खेलों का बहुत अहम किरदार है और यहाँ के फनकार और एथलीट दुनिया भर में मशहूर हैं। फुटबॉल यहाँ का सबसे मकबूल खेल है और प्रीमियर लीग दुनिया की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली लीग है। क्रिकेट, रग्बी और टेनिस भी बहुत मकबूल है और विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट साल का एक बड़ा वाकया है। तालीम के शोबे में बरतानिया की यूनिवर्सिटियां दुनिया भर में मशहूर हैं, जिनमें ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, इंपीरियल कॉलेज और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स शामिल है, जहां हर साल हजारों बैनुल अक़वामी तलबा तालीम हासिल करने आते हैं। साइंसी तहकीक में भी बरतानिया का किरदार अहम है और यहाँ के साइंसदानों ने बहुत सी अहम दरियाफ्तें की हैं। सेहत के शोबे में नेशनल हेल्थ सर्विस दुनिया का सबसे बड़ा मुफ्त सेहत का निजाम है, हालांकि
इसे वसाइल की कमी और बढ़ती हुई मांग की वजह से बहुत से मसाइल का सामना है। हुकूमत ने वादा किया है कि वो NHS में अरबों पाउंड की सरमायाकारी करेगी ताकि इंतजार की फहरिस्तें कम हो और मरीजों को बेहतर खिदमात मिल सके। मईशत के लिहाज से बरतानिया दुनिया की छठी या सातवीं बड़ी मईशत है और लंदन एक आलमी मालियाती मरकज है जहां दुनिया के बड़े बैंक और कंपनियां मौजूद है। खिदमात का शोबा मईशत का सबसे बड़ा हिस्सा है, जबकि मैन्युफैक्चरिंग और सनत का किरदार कम होता जा रहा है। टेक्नोलॉजी और जद्दत के शोबे तेजी से तरक्की कर रहे हैं और बरतानिया फिनटेक, बायोटेक और मस्नूई ज़हानत में सरमायाकारी कर रहा है। सियाहत भी एक अहम सनत है और हर साल लाखों सयाह बरतानिया आते हैं तारीखी मकामात, अजायब घरों, महलों और कुदरती मनाजिर को देखने के लिए। जदीद बरतानिया एक जमहूरी मुल्क है जहां पार्लिमानी निज़ाम है और बादशाह या मिल्का का किरदार बड़ी हद तक रस्मी है। पार्लियामेंट में हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स शामिल है और असल इख्तियार मुंतखब हुकूमत के पास होता है। अदलिया आजाद है और सुप्रीम कोर्ट सबसे आला अदालत है। मीडिया को आजादी हासिल है और BBC दुनिया की सबसे बड़ी नशरियाती तंजीम है जो अवामी फंडिंग से चलती है। शहरी आजादियों और इंसानी हुकूक को अमूमन तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, हालांकि हालिया बरसों में एहतजाज के हक और निजी जिंदगी के तहफ़्फ़ुज़ पर बहस होती रही है। बरतानिया की 2000 साल से ज्यादा की तारीख में बहुत से उतार चढ़ाव आए हैं और ये मुल्क रोमी राज से लेकर एंग्लो सैक्सन दौर, नॉर्मन फतह, सलीबी जंगों, 100 साला जंग, खाना जंगी, सनती इनकलाब, आलमी जंगों, सल्तनत के जवाल और जदीद दौर तक का सफर तय कर चुका है। इसने दुनिया पर गहरे असरात छोड़े हैं, चाहे वो जबान, कानून, सियासत, तिजारत या सकाफत के मैदान में हो। आज का बरतानिया एक छोटा जजीरा है, लेकिन इसका आलमी असर अभी भी नुमाया है और ये अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का मुस्तकिल रुकन, नेटो का अहम हिस्सा और G7 का मेंबर है। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस, जिसके 55 मेंबर ममालिक है, इसकी सरबराह बरतानवी बादशाह है और यह तंजीम साबिका बरतानवी नवाबादियों को जोड़े रखती है। मौसमियाती तब्दीली के खिलाफ जंग में बरतानिया ने क़यादत का किरदार अदा किया है और नेट जीरो कार्बन का हदफ 2050 तक हासिल करने का अज़्म किया है। हवा से चलने वाली तवानाई में बड़ी सरमायाकारी की गई है और बरतानिया के साहिली पानियों में दुनिया के सबसे बड़े विंड फार्म्स मौजूद हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ियों को फरोग दिया जा रहा है और 2030 तक पेट्रोल और डीजल की नई गाड़ियों की फरोख्त को महदूद कर दिया जाएगा, पर पाबंदी लग जाएगी। हुकूमत ने कुदरती माहौल की हिफाजत के लिए भी इक़दामात किए हैं और जंगलात आश्त करने, दरियाओं को साफ करने और जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के मंसूबे शुरू किए हैं। माशरती इंसाफ और मसावात के मामलात भी बरतानवी माशरे में अहम रहे हैं और हालिया बरसों में सनफी मसावात, नस्ली इंसाफ और LGBTQ हकूक के लिए बड़ी पेशरफ्त हुई है। बरतानिया में हमजिन्स शादियों को कानूनी हैसियत हासिल है और इम्तियाजी सलूक के खिलाफ सख्त कवानीन है। खवातीन की शिरकत सियासत, कारोबार और तालीम में बढ़ी है, हालांकि अभी भी सनफी तनख्वाह में फर्क और दूसरे मसाइल मौजूद है। नस्ली अक़लियतों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ भी एक अहम मौजू है और हुकूमत ने नस्ल परस्ती के खिलाफ मुहिमात चलाई है, लेकिन बहुत से लोगों का कहना है कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है। हाउसिंग का बुहरान बरतानिया का एक बड़ा मसला है क्योंकि मकानात की कीमतें बहुत ज्यादा है और नौजवानों के लिए अपना घर खरीदना तकरीबन नामुमकिन हो गया है। खास तौर पर लंदन और जनूबी इंग्लिस्तान में किराए भी बुलंद है और बहुत से लोग अपनी आमदनी का बड़ा हिस्सा रिहाइश पर खर्च करते हैं। हुकूमत ने मजीद मकानात तामीर किए हैं, करने का वादा किया है, खास तौर पर सस्ती रहाइश के लिए,
लेकिन तामीर की रफ्तार तलब से कम है। बेघरी भी एक बढ़ता हुआ मसला है और बहुत से शहरों में सड़कों पर सोने वाले लोग नजर आते हैं, जो एक अमीर मुल्क में शर्मनाक सूरत हाल है। नक्लो हमल का निजाम बरतानिया में काफी तरक्की याफ्ता है, लेकिन उसे भी मसाइल का सामना है। रेलवे नेटवर्क वसी है, लेकिन टिकट महंगे हैं और ट्रेनें अक्सर ताखीर का शिकार होती है या मनसूख हो जाती है। HS2 यानी हाई स्पीड 2 नामी तेज रफ्तार रेलवे लाइन का मंसूबा तनाजुआत में रहा है, क्योंकि इसकी लागत बहुत ज्यादा है और हुकूमत ने इसके कुछ हिस्से मनसूख कर दिए हैं। सड़कों पर भी भीड़ है, खास तौर पर शहरों में, और हुकूमत साइकिल चलाने और अवामी नक्लो हमल को फरोग दे रही है ताकि ट्रैफिक और आलूदगी कम हो। लंदन में अंडरग्राउंड ट्यूब दुनिया का सबसे पुराना जेर जमीन रेलवे निजाम है और अब भी शहर की रूह है। डिजिटल दौर में बरतानिया ने तेजी से तरक्की की है और इंटरनेट की रसाई वसी है, हालांकि देही इलाकों में ब्रॉडबैंड की रफ्तार अभी भी सस्त है। 5G नेटवर्क फैल रहा है और डिजिटल खिदमात का इस्तेमाल बढ़ रहा है, चाहे वो बैंकिंग, खरीदारी या तफरीह के लिए हो। साइबर सिक्योरिटी भी एक अहम मौजू है, क्योंकि ऑनलाइन जराइम और हैकिंग के वाकयात बढ़ रहे हैं। सोशल मीडिया ने मुआशरे पर गहरे असरात डाले हैं और नौजवान नस्ल की जिंदगियों का एक बड़ा हिस्सा ऑनलाइन गुजरता है। हुकूमत ने ऑनलाइन हिफाजत का कानून बनाया है ताकि लोगों, खास तौर पर बच्चों को नुकसानदेह मवाद से बचाया जा सके। खुराक की सनत भी तब्दील हो रही है और लोग सेहतमंद और पायदार खाने की तरफ रुजू कर रहे हैं। वेगन और वेजिटेरियन खुराक की मकबूलियत बढ़ रही है और सुपरमार्केटों में पौधों पर मबनी मतबादिल ज्यादा हो रहे हैं। मकामी पैदावार और नामियाती खाने की भी मांग बढ़ रही है। बरतानिया में मुख्तलिफ सकाफतों की खुराक दस्तयाब है और हिंदुस्तानी, चीनी, इतालवी, थाई और दूसरे ममालिक के रेस्तोरां हर जगह मिलते हैं। रिवायती बरतानवी खाने जैसे फिश एंड चिप्स, रोस्ट डिनर और पाई अभी भी मकबूल है, लेकिन खाने की आदत वसी हो गई है। फैशन की सनत में भी बरतानिया का अहम मकाम है और लंदन फैशन वीक दुनिया के 4 बड़े फैशन वीक्स में शामिल है। बरतानवी डिजाइनर्स जैसे विवियन वेस्टवुड, एलेक्जेंडर मैक और दीगर आलमी शहरत याफ्ता डिजाइनर्स पेश है। क्वीन और स्टेला मैककार्टनी आलमी शोहरत रखते हैं। खुर्दा तिजारत का शोबा ऑनलाइन खरीदारी की वजह से तब्दील हो रहा है और बहुत सी दुकानें बंद हो चुकी हैं, जबकि अमेज़न और दूसरी ई-कॉमर्स कंपनियां फल फूल रही है। समाजी देखभाल का निजाम भी दबाव में है, क्योंकि आबादी बूढ़ी हो रही है और बुजुर्गों की तादाद बढ़ रही है जिन्हें मदद की जरूरत है। डिमेंशिया और एल्जाइमर के मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है और निगाहदाश्त की सहूलियात नाकाफी है। बहुत से खानदान अपने बुजुर्ग रिश्तेदारों की देखभाल खुद करते हैं, लेकिन इससे उन पर माली और जज्बाती बोझ पड़ता है। हुकूमत ने समाजी देखभाल में इस्लाहात का वादा किया है, लेकिन यह एक पेचीदा मसला है जिसका कोई आसान हल नहीं। जुर्म और कानून नाफिज करने के मामलात में पुलिस को वसाइल की कमी का सामना है और जराइम की शरह बढ़ रही है, खास तौर पर चाकू से वाबस्ता जराइम। बड़े शहरों में गैंग तशद्दुद एक मसला है और नौजवानों को गैंग से दूर रखना एक चैलेंज है। जेलें भी भरी हुई हैं और मुजरिमों की बहाली के प्रोग्राम नाकाफी है। मंशियात की लत भी एक बड़ा मसला है और हुकूमत इलाज और बहाली की सहूलियात बढ़ाने की कोशिश कर रही है। तफरीह और सकाफत बरतानवी जिंदगी का अहम हिस्सा है और लोग थिएटर, सिनेमा, कॉन्सर्ट, म्यूजियम और गैलरियों में जाना पसंद करते हैं। लंदन का वेस्ट एंड दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा थिएटर डिस्ट्रिक्ट है, जहां म्यूजिकल और ड्रामे चलते रहते हैं। ब्रिटिश म्यूजियम, नेशनल गैलरी, टेट मॉडर्न
जैसे अजायब घर मुफ्त है और लाखों जायरीन को अपनी तरफ खींचते हैं। मौसीकी के मैदान में बरतानिया ने दुनिया को बहुत कुछ दिया है और हर साल नए फनकार सामने आते हैं। ग्रेट्सबरी और आइल ऑफ वाइट जैसे म्यूजिक फेस्टिवल बहुत मशहूर हैं। खेलों में फुटबॉल का जुनून है और हर हफ्ते के आखिर में लाखों लोग मैच देखते हैं, चाहे स्टेडियम में हो या टेलीविजन पर। क्लब जैसे मैनचेस्टर यूनाइटेड, लिवरपूल, आर्सेनल और चेल्सी आलमी शहरत रखते हैं और दुनिया भर के खिलाड़ी यहां खेलना चाहते हैं। क्रिकेट गर्मियों का खेल है और इंग्लैंड की क्रिकेट टीम आलमी सतह पर मजबूत है। रग्बी भी बहुत मकबूल है और सिक्स नेशंस टूर्नामेंट हर साल बड़ी दिलचस्पी से देखा जाता है। टेनिस में एंडी मरे जैसे खिलाड़ियों ने मुल्क का नाम रोशन किया है। मीडिया की आजादी बरतानिया में काबिल कदर है, हालांकि अखबारी सनत मुश्किलात का शिकार है क्योंकि लोग कागजी अखबार कम खरीदते हैं और ऑनलाइन खबरें ज्यादा पढ़ते हैं। टेबलाइड अखबारात अक्सर तनाजात में रहते हैं और उन पर अफवाहें फैलाने और निजी जिंदगियों में मुदाखलत के इल्जामात लगते रहते हैं। ब्रॉडकास्टिंग में बीबीसी का गलबा है, लेकिन स्काई, ITV और चैनल 4 भी अहम है। स्ट्रीमिंग सर्विसेज जैसे नेटफ्लिक्स और डिज्नी प्लस ने रिवायती टेलीविजन को चैलेंज किया है। मजहब के मामले में बरतानिया तेजी से सेक्युलर हो रहा है और बहुत से लोग, खास तौर पर नौजवान, खुद को मजहबी नहीं कहते। चर्च ऑफ इंग्लैंड रियासत का सरकारी मजहब है, लेकिन गिरजा घरों में हाजिरी कम हो रही है। मुसलमान, हिंदू, सिख, यहूदी और दूसरे मजाहिब के पैरोकार भी यहाँ बड़ी तादाद में मौजूद है और मजहबी आजादी का एहतराम किया जाता है। ताहम बाज औकात मजहबी तनाज़ात भी सामने आते हैं, खास तौर पर इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के हवाले से। खानदानी ढांचे भी बदल रहे हैं और रिवायती शादी कम हो रही है, जबकि साथ रहने और अकेले रहने का रुझान बढ़ रहा है। तलाक की शरह ज्यादा है और बहुत से बच्चे यक वालिदैन घरानों में पल रहे हैं। बच्चों की पैदाइश की शरह कम हो रही है और लोग देर से शादी और बच्चे पैदा करते हैं। खवातीन ज्यादा तालीम याफ्ता हैं और कैरियर पर तवज्जो देती है, जिसकी वजह से खानदानी मंसूबाबंदी तब्दील हो रही है। यूनिवर्सिटियों में दाखिले बढ़े हैं और अब तकरीबन निस्फ नौजवान आला तालीम हासिल करते हैं, लेकिन तलबा पर कर्जे का बोझ बहुत ज्यादा है क्योंकि ट्यूशन फीस 9,000 पाउंड सालाना तक है। ग्रेजुएट अपनी जिंदगी का आगाज कर्जों के साथ करते हैं, जो उनकी माली आजादी को मुतासिर करता है। तालीम के निजाम में इम्तिहानात का दबाव बहुत ज्यादा है और तलबा की ज़हनी सेहत पर इसके मनफी असरात है। ज़हनी सेहत के मामूलात पर अब ज्यादा खुलकर बात हो रही है और शहजादा विलियम और हैरी ने इस मौजू पर आगाही मुहिम चलाई थी। अफसुर्दगी, इज़्तिराब और दूसरे ज़हनी मसाइल आम है, खास तौर पर नौजवानों में, और मुआशरती दबाव, मुआशी अदम तहफ़्फ़ुज़ और सोशल मीडिया का किरदार इसमें है। NHS में ज़हनी सेहत की खिदमात नाकाफी है और इलाज के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है। बरतानिया का मुस्तकबिल गैर यकीनी है, लेकिन इम्कानात भी है। ब्रेग्जिट के बाद नया रास्ता तलाश करना होगा और दुनिया में अपना मकाम मुतय्यन करना होगा। मईशत को मजबूत करना, अदम मुसावात को कम करना, मौसमियाती तब्दीली से निमटना, टेक्नोलॉजी को अपनाना और मुआशरती हम आहंगी कायम रखना अहम चैलेंज है। स्कॉटलैंड का सवाल और शुमाली आयरलैंड की सूरत हाल मुत्तहिदा बादशाही की सालमियत के लिए खतरा बन सकते हैं। नौजवान नस्ल के सामने मौके भी हैं और मुश्किलात भी। टेक्नोलॉजी, हरी सनत, सेहत की देखभाल और तख्लीकी सनतों में मुलाजमतें बढ़ रही हैं, लेकिन महंगाई, घर की कीमतें और अर्जे नौजवानों के लिए बड़ी रुकावटें हैं। तालीम और हुनर की अहमियत बढ़ रही है और जिंदगी भर सीखना जरूरी हो गया है, क्योंकि काम की नौयत तेजी से तब्दील हो रही है।
आलमी सतह पर बरतानिया का किरदार क्या होगा, ये देखना होगा। क्या ये अमेरिका के करीब रहेगा या यूरोप से दोबारा करीबी ताल्लुकात बनाएगा, या एशिया और दूसरी जगहों पर तवज्जो देगा। चीन के अरूज और रूस की जारहियत के दौर में मगरबी इत्तेहाद की अहमियत बढ़ गई है और बरतानिया को अपना किरदार अदा करना होगा। कॉमनवेल्थ और तारीखी रवाबित बरतानिया के लिए असासे हैं जिन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है। बरतानिया की कहानी जारी है और ये मुल्क बार बार खुद को नए हालात के मुताबिक ढालता आया है। इसकी लचक, जिद्दत और जमहूरी रवायात इसकी ताकत है। अगरचे बहुत से मसाइल हैं, लेकिन बरतानवी अवाम की सलाहियत, तनव्वो और हौसला इस बात की उम्मीद दिलाते हैं कि ये मुल्क आने वाले चैलेंजों से निपट सकता है और तरक्की कर सकता है। 2026 में जब बरतानिया नए दौर में कदम रख रहा है तो इसकी तारीख इसे सबक देती है, इसका हाल चैलेंज करता है और इसका मुस्तकबिल मौका फराहम करता है।